गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इसके पहले जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर था जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको किया है, बहुत अच्छे से करके भेजा भी है, किया है, बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है और भेज भी दिया है कुछ बच्चों ने। तो हम लोग को नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 11 है, डीके गोयल सर की बुक से बात कर रहे हैं हम। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक है, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं। थियरी पोर्शन आज डिस्कस करेंगे इसमें, किसके थियरी पोर्शन क्या है, कैसे होता है। मैं पहले बात करूं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डिस्कशन का तो पॉइंट है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता क्या चीज़ है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होती है उसी को हम लोग सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम लोग सब्सिडियरी बुक के नाम से जानते हैं। अब सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी बुक का मतलब होता है कि सहायक, सब्सिडी मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग बुक जो होती है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हेल्प करने वाली बुक होती है, किसकी? जनरल का जो सहायक बुक है उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक एक अलग से ही बुक होता है, एक पार्ट होता है वो, जिसको हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम किसको कहते हैं, तो हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को ही सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। मेरा सब्सिडरी बुक होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जो सब्सिडरी बुक होता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि कितने तरह का टाइप्स के सब्सिडरी बुक होते हैं, कि हेल्पिंग बुक होता है कि क्या हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो टाइप्स होता है इसका, पहला होता है परचेज बुक। परचेज बुक आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स भेज भी दिया है। दूसरा होता है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। थर्ड होता है सेल्स बुक और फोर्थ होता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक और फिफ्थ, पहला परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद जो मेरे पास टाइप्स ऑफ बुक आते हैं सेल्स रिटर्न बुक के बाद, एक बुक आता है मेरे पास परचेज बुक, एक आता है कैश बुक, फिर 6 आता है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। 7th होता है बिल्स पेएबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। और जो 8th नंबर होता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर होता है, तो मैं बुक की बात करूं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फिर कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जनरल प्रॉपर। मैं इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस करता हूं। हम जानते हैं कि जो मेरा ट्रांजैक्शन होता है, जो मेरा ट्रांजैक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, या तो कैश बेसिस पर होगा या तो क्रेडिट बेसिस पर होगा, या तो मेरा बिजनेस दोनों हो सकता है, कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो होता क्या है, जो कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी कैश बुक में शो किया जाता है, वो सभी कैश बुक में शो किया जाता है। इस अपने कैश बुक में इसमें शो किया जाता है, जो हमको पहला यही बुक पढ़ना है, कैश बुक। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं,
वो सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को हम अपने कैश बुक में दिखाते हैं, और जितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता है वो सब जो रिमेनिंग बुक्स बचते हैं हम उसमें दिखाते हैं। जो रिमेनिंग बुक्स बचते हैं हम उसमें दिखाते हैं, जैसे कि परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद मेरे पास आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, और फिर आता है बिल्स पेबल बुक। ये सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोग, सभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इन सब बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी all credit transactions are recorded in the all types of the subsidiary book except cash book। कैश बुक को छोड़ करके सभी बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और all cash transactions are recorded in the cash book, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब होता क्या चीज है, इससे क्या होता है ये मैं हटा देता हूँ। इसमें हम लोग जानते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ये हमको पता है इतना। उसके बाद से बात ये है कि जितना हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे, हम लोग जो परचेज बुक की बात करें, परचेज बुक की बात करें तो परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज, ऑल क्रेडिट परचेज, जितना भी क्रेडिट परचेज होगा वो सब परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल क्रेडिट परचेज रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न जितना हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज बुक में करे होंगे उसमें से अगर कुछ वापसी होगी, रिटर्न होगा, क्रेडिट का परचेज किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न होगा तो उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर क्रेडिट में सेल होगा तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर क्रेडिट में सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न मिलता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को यहाँ मैं नहीं समझाता हूँ, आपको एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके बात कर पाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। और ये जनरल प्रॉपर है जिसको कहीं नहीं जाता है इतने ट्रांजेक्शन में से, इन 7 बुक में से जिसका कहीं नहीं ठिकाना लगता है वो जनरल प्रॉपर में जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि रेंट हमने पेमेंट किया, तो बताया रेंट हमने पे किया, तो मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट अभी पेमेंट नहीं किया, देना बचा है, तो आप बताइए रेंट देना बचा है तो परचेज बुक में नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा, ना सेल्स में जाएगा ना सेल्स रिटर्न में जाएगा। आप कहेंगे सर कैश में जा सकता है, जब मैंने पेमेंट ही नहीं किया तो कैश बुक में कैसे जा सकता है? तो कैश बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी पेबल है, देना बचा है, तो ना बिल्स रिसीवेबल में जाएगा ना बिल्स पेबल में, तो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। जो इसमें से कहीं नहीं जाएगा वो सभी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इस सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक को छोड़ करके, और जितने तरह की बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आप बात करेंगे सर इसको करके दिखाइए, इसके लिए आपका चैप्टर है सब्सिडरी बुक, तो हम लोग सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे करके दिखाएंगे। आपकी बुक में सबसे पहले कैश बुक के बारे में दिया है, तो आज हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की बातें हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेंगे, और जनरल प्रॉपर तो जनरल हम लोग इसके पहले मैंने बताया ही, जो कहीं नहीं जाएगा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। फिर इसके बाद बात है इसका कि हम लोग किस तरह से बात कर सकते हैं आगे, किससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है, जरा बताइएगा। ये बुक अगर सबके नाम से अलग अलग बुक बना दिया जाए उससे क्या होगा, जरा बताइएगा। जितनी जो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, हम ऐसे ही समझा देते हैं आपको
सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज होगा कि हम लोग क्लासीफाई कर देंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे, ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक में रिकॉर्ड कर देंगे उसकी एबिलिटी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ, एबिलिटी का मतलब कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन परचेज ट्रांजैक्शन है, मैंने कोई परचेज किया तो उसको अगर परचेज, उसकी एबिलिटी क्या है परचेज बुक में जाने की, हम उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये उसकी एबिलिटी हो गई कि उसको परचेज बुक में जाना चाहिए, तो हम उसको परचेज बुक में क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। यानी अगर परचेज ट्रांजैक्शन उसकी एबिलिटी के हिसाब से हम पहले ट्रांजैक्शंस को उसके बुक में क्या करते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं। ये सबसे पहला एडवांटेज है। अब जरा मुझे बताइए, अगर हम लोग आराम से इसको अलग अलग बुक में हम लोग कर दें तो बताइए मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी के मतलब आप बता सकते हैं मेरी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकती है, जरा बताइए। कोई भी एक ऐसा आदमी हो जिसको एक ही बुक में अलग अलग ये लिखा हो, ये परचेज बुक है, कोई कहे ये सेल्स बुक है, तो हमको रिकॉर्ड करना है, हम परचेज करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड कर देंगे, सेल्स करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। बताइएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, इस पेज पर कैश, इस पेज पर सेल्स नहीं। अलग अलग बुक में करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और कहता है इजीनेस इन द पोस्टिंग, कहता पोस्टिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि अलग अलग नाम से जब बुक्स रखे होते हैं तो हमको इजी वे में इन ट्रांजैक्शंस को वहाँ रिकॉर्ड कर पाते हैं। अब जरा बताइए, मुझे चेकिंग करना हो ये सही है कि गलत, हमको पूरा ट्रांजैक्शन नहीं देखना होगा, परचेज सेल जो भी है सब नहीं देखना होगा। परचेज में गलती आ रही है तो सिर्फ परचेज वाले बुक को हम देखेंगे और आसानी से इजी वे में हम उस गलती को चेक कर पाएंगे और सारे फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, सारे इंफॉर्मेशन एक जगह हमको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे हमको ये काम करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझेंगे, हम इसको बहुत आसानी से चेंजेबल होता है, हम सही कर सकते हैं, क्योंकि गलती अगर आसानी से मिल जाती है तो उसको इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट हो सकती है। ये है मेरे सब्सिडरी बुक का फ़ायदा। अब हम लोग को पढ़ना है कैश बुक के बारे में, जो आज हम लोग को चैप्टर में स्टार्ट करने हमें वो है कैश बुक। जिस कैश बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपके नोट में टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक नहीं दिया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिया होगा तो ठीक है, बाकी आज अभी हम कैश बुक के बारे में बात करते हैं। जरा एक बात बताइए, हम लोग इसके पहले लेजर तो अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन लेजर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। हमने बताया कि ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक की बातें करेंगे और कैश बुक में कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।